ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में श्री अयोध्या महात्म्य का आज 7वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। आज के इस अध्याय में क्षीरोदक तीर्थ, बृहस्पति कुंड, रुक्मिणी आदि कुंडों का महात्म्य बताया जाएगा। चलिए हम लोग कथा श्रवण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सीता कुंड से वायव्य कोण में क्षीरोदक नामक तीर्थ है, जो सब दुखों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा दशरथ ने वहीं पुत्र के लिए पुत्रेष्ठि नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के अंत में वहां भगवान अग्निदेव अपने हाथ में हविष्य से भरा हुआ सोने का पात्र लिए हुए दृष्टिगोचर हुए थे। उस हविष्य में परम उत्तम विष्णु तेज व्याप्त था। राजा ने उसके 4 भाग करके अपनी पत्नियों को बांट दिया। जहाँ उस क्षीर यानी खीर या हविष्य की प्राप्ति हुई, वहीं क्षीरोदक नाम वाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ में आदर पूर्वक स्नान करके संपूर्ण भोगों और बहुज्ञ पुत्रों को प्राप्त करता है। आश्विन शुक्ला एकादशी को व्रत का पालन करने वाला मनुष्य वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दे। यथाशक्ति का अर्थ इस आशय से लिया जा सकता है कि आपकी जितनी भी वार्षिक आय हो जाए, उसका दशांश तो आपको दान करना ही चाहिए ईश्वर के निमित्त। इससे वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उस क्षीरोदक स्थान से नैऋत्य कोण में बृहस्पति का कुंड है, प्रसिद्ध है, जो वह सब पापों का नाशक तथा पवित्र जल की तरंगों से सुशोभित है। जहाँ साक्षात बृहस्पति जी ने निवास किया है। वह तीर्थ सघन पत्तों की छाया से सुशोभित एवं नाना प्रकार के फल देने वाला है। पापियों के लिए वह दुर्लभ है। भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहाँ की यात्रा फलदायिनी होती है। अन्य समय में भी बृहस्पति के दिन उसमें किया हुआ स्नान बहुत फलदायक होता है। जो मनुष्य वहाँ भगवान विष्णु तथा बृहस्पति का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में परम उत्तम रुक्मिणी कुंड है, जिसे श्री कृष्ण की प्रियतमा महारानी रुक्मिणी देवी ने स्वयं निर्माण कराया था। उस समय भगवान विष्णु ने स्वयं ही उस कुंड के जल में निवास किया। पत्नी के स्नेह से वर देकर भगवान ने उस कुंड के महत्व को और बढ़ा दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर वहाँ स्नान, दान, वैष्णव मंत्र से होम, ब्राह्मण पूजन तथा भगवान विष्णु का अर्चन करे। कार्तिक कृष्णा नवमी को वहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इससे सब पापों का नाश होता है। यात्रा करने वाला मनुष्य रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान देगा तो उसे समस्त मनोवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होगी। वहाँ शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि भगवान के श्री अंगों में पीतांबर शोभा पा रहा है। मतलब ध्यान, आपको आंखें बंद करें तो मन में यह सोचें कि भगवान के श्री अंगों में पीतांबर शोभा पा रहा है। वे वनमाला पहने हुए हैं और नारद आदि ऋषिगण उनकी स्तुति करते हैं। मस्तक पर उनके मुकुट शोभा पा रहा है तथा वे इंद्र, नील, मणि आदि दिव्य रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं। वक्षस्थल में कौस्तुभमणि प्रकाशित हो रही है, जो समस्त कामनाओं एवं फल की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान की अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं।
इस प्रकार ध्यान करने पर मनुष्य निस्संदेह संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और इहलोक में सुख भोग कर भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। रुक्मिणी कुंड के वायव्य कोण में धनयक्ष नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ है। पूर्व काल की बात है, विश्वामित्र मुनि ने राजसूय यज्ञ करने वाले राजा यशचंद्र को, यानी हरिश्चंद्र, ठीक है ना, हरिश्चंद्र है उनका नाम, राजा हरिश्चंद्र, से सारा राज्य दान में ले लिया था। तत्पश्चात वह रुक्मिणी कुंड के वायव्य कोण में धन यक्ष नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ है। पूर्व काल की बात है, विश्वामित्र मुनि ने राजसूय यज्ञ करने वाले राजा हरिश्चंद्र से दान में सारा राज्य ले लिया। तत्पश्चात वह सब राज्य और धन एक यक्ष के संरक्षण में दे दिया। किसी समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि उस यक्ष पर प्रसन्न हुए और बोले, यक्ष, यह तीर्थ धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ नवों निधियों का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 निधियां हैं। इन सब का इस कुंड में निवास होगा। यहाँ जल में निधि लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माघ कृष्णा चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा होनी चाहिए। उस समय स्नान और पितृतर्पण विशेष रूप से करने ही चाहिए। धनयक्ष तीर्थ से उत्तर दिशा में वशिष्ठ कुंड नामक विख्यात तीर्थ है, जो सदा सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ तपोनिधि वशिष्ठ और निर्मल व्रत वाली अरुंधति जी का नित्य निवास है। उसमें आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान पुरुष स्नान और विशेष रूप से श्राद्ध करता है, उसे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। वहाँ वशिष्ठ और वामदेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। पतिव्रता अरुंधति देवी वहाँ विशेष रूप से पूजनीय है। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो उसमें स्नान करता है वह वशिष्ठ के समान होता है। भाद्रपद मास की शुक्ला पंचमी को विधि पूर्वक मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए और प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से शुद्ध चित्त हो भगवान विष्णु के लोक में जरूर से जरूर जाता है। वशिष्ठ कुंड से पश्चिम दिशा में सागर कुंड के नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो संपूर्ण कामनाओं और मनोरथों की सिद्धि देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सागर से नैऋत्य कोण में उत्तम योगिनी कुंड है, जहाँ जल में 64 योगिनियाँ निवास करती हैं। वे पुरुषों का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करती हैं और स्त्रियों को विशेष रूप से उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। वे सब की सब समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। योगिनी कुंड से पूर्व परम उत्तम उर्वशी कुंड है, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष स्वर्ग में उर्वशी को प्राप्त करता है। यहाँ स्नान करके मनुष्यों को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्वान मनुष्य सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। वह स्त्री हो या पुरुष, सब मनोरथों को पाता है। उर्वशी कुंड के दक्षिण भाग में उत्तम घोषार्क कुंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है।
वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। घाव से युक्त, कोढ़ी, निर्धन अथवा दुख से घिरा हुआ जो कोई भी मनुष्य वहाँ विधि पूर्वक स्नान करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। विशेषतः रविवार को वहाँ आदर पूर्वक स्नान करना चाहिए। रविवार के साथ यदि सप्तमी तिथि का भी योग हो जाए तो वहाँ का स्नान बहुत ही फलदायक हो जाता है। घोष नामक एक राजा ने किसी समय उस तीर्थ में स्नान और संध्या करते हुए मुनियों को देखा। तब उसने भी विधि पूर्वक आचमन करके स्नान किया। स्नान करते ही राजा का शरीर दिव्य हो गया, उनका मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। तब मुनियों ने उस तीर्थ की महिमा जानकर राजा ने सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए स्तुति करी। राजा बोले, देव देवेश्वर भगवान सूर्य, आपका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले तथा जगत को आनंद देने वाले सूर्यदेव को मेरा नमस्कार है। आप प्रभा के निकेतन तथा दिव्य रूपधारी हो। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। योग के ज्ञाता एवं सत्स्वरूप आप भगवान विवस्वान को नमस्कार है। आप सबसे परे हैं, परमेश्वर हैं और त्रिलोकी का अंधकार नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप प्रभा फैलाने वाले तेज से संपन्न हुए हैं। आपको सदा ही सदा नमस्कार है। आप योग प्रिय, योग स्वरूप और योगज्ञ हैं। आपको सदैव ही मेरा नमस्कार है। आप ओंकार रूप, वसटकार स्वरूप और ज्ञान रूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। यज्ञ, यजमान, भविष्य तथा ऋत्विज सब कुछ आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण रोगों के नाशक, आत्मस्वरूप तथा कमलों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप अत्यंत कोमल और अतिशय तीक्ष्ण भी हैं। संपूर्ण देवताओं का पालन करने वाले सूर्यदेव, आपको मेरा नमस्कार है। आप यज्ञ भोक्ता, भक्त रक्षक तथा प्रिय स्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप निरंतर प्रकाश देने वाले हैं और समस्त लोकों के हितकारी भी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करने वाला शरणागत भक्त हूँ। हे प्रभु, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त राजा घोष पर भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से सहसा प्रकट होकर बोले, हे राजेंद्र, तुमने जो ये स्तवन किया है, इसे जो मनुष्य पढ़ेंगे उन पर प्रसन्न होकर मैं उन सब के मनोरथों को पूर्ण करूँगा। यह स्थान आज से इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ स्नान करेगा वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भगवान सूर्य के शरीर में प्रकट हुई दिव्य सूर्य मूर्ति लेकर वहाँ उसको स्थापित किया और स्वयं ही उसकी पूजा करी। अतः राजा घोष के नाम पर उस तीर्थ का नाम घोषार्क कुंड हुआ। जो यहाँ स्नान करेगा वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भगवान सूर्य के शरीर से प्रकट हुई दिव्य सूर्य मूर्ति लेकर वहाँ उसको स्थापित किया और स्वयं ही उसकी पूजा करी। अतः राजा घोष के नाम पर उस तीर्थ का नाम घोषार्क कुंड हुआ। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में श्री अयोध्या महात्म्य का
यह 7वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सूर्याय नमः। आपको यह कथा कैसी लगी हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाइए और साथ ही साथ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही जानकारियाँ, ऐसी ही कथाएं और रोज़ाना के वीडियो यानी शुभ मुहूर्त के वीडियो रोज़ाना आपको देते हैं। आप वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। 100% हितकारी वीडियो हैं सभी के लिए। और अगर यह कथा आपको ऐसी लगे कि नहीं शेयर करना चाहिए हमें, तो अवश्य ही अपने अभिन्न मित्रों, परिवार के अन्य लोगों के साथ इस कथा को शेयर कीजिए और इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राम।